बांग्लादेश में चल रही उथल-पुथल के बीच राजधानी ढाका से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सैकड़ों की संख्या में मौजूद उपद्रवी एक प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ये प्रतिमा उस शख्स की है जिसे बांग्लादेश की आजादी का नायक माना जाता है। ये प्रतिमा है बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की। बांग्लादेश में चल रहे बवाल के बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर उसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की। जब वो कामयाब नहीं हुए तो उग्र प्रदर्शनकारियों ने मूर्ति को मशीन के जरिए ढहा दिया। इन प्रदर्शनकारियों को शायद इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो कितनी शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान की पूरी कहानी बताएंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उपद्रवियों ने उनकी मूर्ति तक को नहीं छोड़ा। भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान बना था। मोटे तौर पर पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में विभाजित किया जाता था। आज का बांग्लादेश ही पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। पाकिस्तानी सेना बांग्ला भाषियों का जबरदस्त दमन कर रही थी। इसके विरोध में पूर्वी पाकिस्तान के लोग सड़कों पर आ गए थे। साल 1971 में आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जमकर अत्याचार किए। इस दौरान लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और जेलों में बंद कर दिया गया। मार्च 1971 में चलाए गए इस दमन को पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट का नाम दिया। ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना के जुल्म को देखने के बाद 25 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा की। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि उनके पास जो कुछ भी हो उसी से पाकिस्तानी सेना का विरोध करें। ये विरोध तब तक चलते रहना चाहिए जब तक पाकिस्तान का एक एक सैनिक बांग्लादेश की धरती से निकल न जाए। शेख मुजीबुर रहमान की इस घोषणा के बाद से पाकिस्तान की सेना ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पाकिस्तानी सेना के एक कर्नल ने रात करीब 1 बजे ढाका के धानमंडी स्थित शेख के घर से उन्हें गिरफ्तार किया। इस दौरान वहां पाकिस्तानी जवानों ने वहां जमकर गोलियां भी बरसाई थी। गिरफ्तारी के बाद शेख को पाकिस्तान के कराची ले जाया गया। वहां से उन्हें फैसलाबाद और फिर मियांवली की जेल में रखा गया। उस समय शेख की पार्टी आवामी लीग को इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि उनके नेता जिंदा भी हैं या नहीं। भारत से मदद मांगने के लिए आवामी लीग के 2 नेता कोलकाता पहुंचे। बीएसएफ से मदद मांगी गई। जैसे तैसे दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में मदद मांगी। भारत ने बांग्लादेश की सीमा पर मदद देने की बात तो कही, लेकिन बांग्लादेश की आजादी पर कोई आश्वासन नहीं दिया। 13 अप्रैल 1971 को आजाद बांग्लादेश की अस्थायी सरकार का गठन किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता सैयद नजरुल अहमद उस सरकार के राष्ट्रपति और ताजुद्दीन अहमद प्रधानमंत्री बनाए गए। उधर जेल में बंद शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुना दी थी। हालांकि कुछ समझौते के बाद करीब 9 महीने बाद शेख को पाकिस्तान ने रिहा करने का फैसला किया। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। साल 1971 से लेकर अगस्त 1975 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री रहते हुए ही उनकी हत्या कर दी गई थी।